12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला एम्पलीफायर को 220 वोल्ट बिजली से कैसे चलाएं। इस एम्पलीफायर में जो आईसी लगी हुई है ना 4440 डबल आईसी लगी हुई है। इसको आप 12 वोल्ट बैटरी से आराम से चला पाओगे। इस एम्पलीफायर को ज्यादातर लोग यूज करते हैं ई रिक्शा, टेम्पू, कार और ट्रैक्टर में यूज करते हैं। लेकिन इस एम्पलीफायर को अगर आप 220 वोल्ट से चलाना चाहते हो, अपने घर पे चलाना चाहते हो, यहाँ पे बैटरी की सुविधा नहीं है, अगर बैटरी आपके पास है तो बार बार बैटरी को रिचार्ज करना होगा, तो आप डायरेक्ट 220 वोल्ट से कैसे चला पाओगे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये नया खरीदे हो तो इसमें कौन कौन सी वायर निकली हुई रहती है, पहले ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो इसके पीछे की साइड देखिएगा तो इसमें 6 गो वायर एक साइड निकली हुई है और एक वायर एक साइड निकली हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम इस दोनों वायर के बारे में बता दें। आप तो जरूर जानते होंगे, एक रेड और एक ब्लैक। ये 12 वोल्ट बैटरी इनपुट के लिए वायर है। ये आपको 4 तार मिलेगा जो दो तार एक में चिपका हुआ है। ये 2 स्पीकर की तार है, एक में ये स्पीकर जुड़ाएगा और दूसरी में ये स्पीकर जुड़ाएगा। तो इस तार के बारे में तो आप समझ गए। दूसरी साइड देखिएगा तो एक वायर यहाँ पे निकला हुआ, तो ये एफएम एंटीना के लिए होता है। अगर इसको 12 वोल्ट की बैटरी से चलाना हो तो आपको कोई भी इसमें मॉडिफाई नहीं करना हो, कुछ भी कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है जो बाइक की बैटरी है। आप चाहे तो बाइक के बैटरी से भी चला सकते हो, या 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी आपके पास हो ना, तो बहुत आराम से इस एम्पलीफायर को आप चला सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा माइनस और प्लस की दोनों तार को यहाँ पे जैसे टच करेंगे ये सेट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अभी देखिएगा ये ऑन नहीं हुआ, यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये सेट ऑन हो गई। तो 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी से आराम से इस एम्पलीफायर को चला पाओगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी नहीं है, आप डायरेक्ट बिजली की लाइन से चलाना चाहते हो, तो कैसे चला पाओगे? तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। इस प्रकार की आपको एक चार्जर खरीदना होगा। चार्जर कहो या एडेप्टर कहो, यहाँ पे देखिएगा एडेप्टर लिखा हुआ रहता है, बहुत कोई इसे चार्जर भी कहते हैं। तो ये चार्जर 12 वोल्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर आपको देख लीजिएगा 12 वोल्ट लिखा हुआ है और 2 एम्पियर का चार्जर है। तो 12 वोल्ट से ज्यादा का आप चार्जर नहीं लीजिएगा। 2 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा, 1.5 एम्पियर होगा, चाहे 3 एम्पियर होगा। ये एम्पियर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो 12 वोल्ट है ना ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम 12 वोल्ट ही होना चाहिए, तभी इस एम्पलीफायर को आप चला पाओगे। नहीं तो 12 वोल्ट से अगर ज्यादा चार्जर लेते हो, एडेप्टर लेते हो, तो ये एम्पलीफायर एक ही बार में खराब हो जाएगा। तो इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए आपके पास कोई एक 12 वोल्ट का एडेप्टर होना चाहिए जो 1 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में आराम से ये चल जाएगा। उसके बाद इस एडेप्टर में देखिएगा तो आपको 2 in 1 एक पिन मिलेगा। देखिएगा ये पिन मिलेगा। तो आप इसको कैसे जोड़िएगा? तो डायरेक्ट आप इसको चाहो जोड़ना तो यहाँ से इस वायर को काटना होगा। जब इस वायर को यहाँ से काटिएगा ना तो इसमें से 2 तार निकलेगा, एक रेड और एक ब्लैक, जो डायरेक्ट यहाँ पे रेड और ब्लैक के साथ में आप कनेक्शन कर दीजिएगा। उसके बाद इस एडेप्टर को डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगाकर आप आराम से इस एम्पलीफायर को चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एडेप्टर की वायर को आप काटना नहीं चाहते हो कि कहीं और इसको यूज करे, ये बचा हुआ रहे, तो आपको इस प्रकार की एक फीमेल सॉकेट लेना होगा जो इसी के लिए आता है। तो इस प्रकार की आप डीसी सॉकेट मांगिएगा मार्केट में तो आराम से ये मिल जाती है। इसके पीछे साइड देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 पिन देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा ये वाला जो बड़ी पत्ती आपको दिखाई दे रहा है चिपका हुआ, ये प्लस की होती है, और 2 ये आपको खड़ा हुआ पत्ती दिखाई देगा, ये दोनों माइनस की रहता है। तो इस दोनों माइनस की एक में टोचन करके यानी ज्वाइन करके माइनस की तार को ज्वाइन कर दीजिएगा और दूसरा को यहाँ प्लस में ज्वाइन कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 तार को हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस सॉकेट में यहाँ पे 2 तार को सोल्डिंग कर लिए, एक प्लस की और एक माइनस की, जो देख सकते हो हमने कैसे इसको सोल्डिंग की है, जो आराम से इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इस एम्पलीफायर में 2 तार है, देखिएगा प्लस और माइनस की। तो इस प्लस माइनस की दोनों तार में इस सॉकेट की प्लस माइनस की तार को आप यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा। इस प्रकार ज्वाइन कर लेना है इस एम्पलीफायर के साथ में। उसके बाद में इस एडेप्टर का जो पिन है ना इस सॉकेट में लगा देना है। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी कनेक्शन कीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे कनेक्शन सीधा कीजिएगा। अगर कनेक्शन माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस होगा तो फिर हो सकता है ये एम्पलीफायर खराब हो जाए या काम ना करे। अब उसके बाद में यहाँ पे इस एडेप्टर को हम यहाँ पे देखिएगा 220 वोल्ट सप्लाई का बोर्ड है, तो इसमें डायरेक्ट लगाएंगे। उससे पहले हम एक स्पीकर यहाँ पे लगा देते हैं ताकि पता चल पाए। तो यहाँ पे हम स्पीकर को रख लिए
उसके बाद में स्पीकर में 2 तार है, तो इस दोनों तार को एम्पलीफायर की स्पीकर आउट वायर में यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जोड़ लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा इस चार्जर को हम इस बोर्ड में चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे लगाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और इसमें भी लाइट जल गया। अब यहाँ से साउंड को कम कर लेते हैं। देखिएगा साउंड को कम कर लिए, लाइन से चलने लगा। इसमें कोई भी बैटरी नहीं जोड़े है। ये मेरे पास जो 12 वोल्ट की बैटरी है ये अलग हमने रखे हुए हैं और ये चार्जर से चल रहा है। इसमें देखिएगा लाइन है और इसका पिन को एम्पलीफायर के साथ में कनेक्शन किए हैं। अब यहाँ से हम इसको पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं स्विच को, और यहाँ पे देखिएगा ये ऑन हो गई। अब इससे साउंड हम ज्यादा आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की आपके पास बैटरी से चलने वाला कोई भी एम्पलीफायर हो, डायरेक्ट इस तरह का एडेप्टर लगाकर आप बहुत आराम से अपने घर पे यूज कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।